अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे और उनके मैकेनिज्म को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दरअसल होते कौन से रिएक्शंस हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ टाइप्स होती हैं रिएक्शन की, लाइक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास एडिशन रिएक्शन में बच्चों मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का जुड़ जाना एक मॉलिक्यूल के साथ एडिशन हो जाती है, एडिशन रिएक्शन कहलाता है। एलिमिनेशन में एक मॉलिक्यूल का या एटम का दूसरे मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाना एलिमिनेशन कहलाता है। और तीसरा रिएक्शन आता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दरअसल वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर एक एलिमेंट या एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट रिप्लेस करता है एक एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट को। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए और बी, और नेबरिंग में हमारे पास एक नेबर में एक मॉलिक्यूल है सी। अगर मॉलिक्यूल सी मॉलिक्यूल बी को रिप्लेस कर देता है, ये इसकी जगह पर आ जाता है और बी को यहाँ से शिफ्ट कर देता है, तो ये रिएक्शन कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को या एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट किया, उसको रिप्लेस किया, उसकी जगह ले ली। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि पेपर्स के हिसाब से और बहुत से टेस्ट वगैरह के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। दैट इज अ रिएक्शन इन व्हिच, डेफिनेशन मेंशन कर देता हूँ, a reaction in which atom or group of atoms replace other atom or group of atoms from molecule। ठीक है, ये मैं आपको समझा दी डेफिनेशन, उसे मैंने वर्डिंग में लिख दिया यहाँ पर, उसे आप जो है लिख सकते हैं अगर पेपर में कहीं पूछ दिया जाए। अब बात करते हैं टाइप्स की। SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, SN1 भी SN2 भी। सिर्फ इंटर क्लास के लिए नहीं है, सिर्फ ये अगर आप केमिस्ट्री के अंदर आगे पढ़ना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप MSc करना चाहेंगे केमिस्ट्री में, तब भी ये दोनों रिएक्शन आपके साथ रहेंगे आखिरी साल तक, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेक्ट करते हैं आखिरी साल में, बट अब थर्ड ईयर तक तो आपके साथ रहना ही है। और दूसरे टेस्ट वगैरह में भी ये जरूर अपीयर होते हैं कहीं ना कहीं। तो SN1 के बारे में बात करते हैं। पहले SN1 रिएक्शन कौन से होते हैं बच्चों? SN1 रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कि ये यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसके अंदर, SN1 के अंदर। अब व्हाट इज यूनिमोलिकुलर, इसके बाद डिस्कस करते हैं नीचे, यहाँ पर मैंने लिखा है मोलिकुलरिटी। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जो हमारी SN1 रिएक्शन में जो मोलिकुलरिटी होती है वो 1 होती है। अब व्हाट इज मोलिकुलरिटी, अगर आ जाती है डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन कि व्हाट इज मोलिकुलरिटी, तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन RDS। अब मोलिकुलरिटी का मतलब ये है कि कितने रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। RDS दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, दैट इज स्लो स्टेप के अंदर टेक पार्ट कर रहा है, हिस्सा ले रहा है, तो वो हमारा SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, अच्छा कितने इसमें स्टेप होते हैं बच्चों? 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें 2 स्टेप होते हैं। क्योंकि पहला स्टेप जो है वो, क्योंकि मोलिकुलरिटी 1 है इसकी, मॉलिकुलरिटी 1 का मतलब इसमें 2 स्टेप होंगे। ठीक है, पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा और दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप होगा। जो फर्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा और वो स्लो स्टेप होगा। ठीक है, और दूसरा जो स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप इज RDS एंड स्लो स्टेप। पहला ही स्टेप जो है वो RDS भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें आपने रेट भी डिटरमाइन करना है रिएक्शन का, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, और उसी के साथ साथ ये स्लो स्टेप भी होगा, क्योंकि स्लो स्टेप है इसी वजह से आप इसमें रेट फौरन फाइंड कर सकते हैं पहले स्टेप के अंदर। अच्छा, नो ट्रांजिशन स्टेट। अब वर्ड इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होगी। सवाल है व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। और जो ट्रांजिशन स्टेट एक वो स्टेट होती है जिसके अंदर हाफ बॉन्ड जो है वो बने हुए होते हैं और हाफ बॉन्ड जो है वो टूटे हुए होते हैं। मतलब एक ही वक्त में
एक बॉन्ड टूट भी रहा है और दूसरा बॉन्ड बन भी रहा है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल में हम उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो SN1 रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन इज पॉसिबल। अब रिटेंशन क्या बच्चों? रिटेंशन का मतलब रिटेन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई डिसीजन लिया और किसी ने आर्ग्यू किया उसके ऊपर और उसका आर्ग्यू गलत निकला, तो मेरे डिसीजन में रिटेन करूंगा। रिटेन का मतलब कि भाई मैं सही था। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच में होता है, एम्पायर क्या करते हैं, वो कोई मतलब डिसीजन कर देते हैं कि भाई बंदा आउट है, खिलाड़ी को आउट दे देते हैं, और जो सामने वाली टीम है वो रिव्यू करती है कि भाई ये आउट नहीं है, वो आर्ग्यू करते हैं उसके ऊपर, वो क्या लेते हैं, DRS लेते हैं। तो DRS क्या होता है? अगर DRS एम्पायर के हक में आता है तो लिखा हुआ है रिव्यू रिटेन, कि भाई रिव्यू रिटेन क्या है, एम्पायर की डिसीजन जो है वो रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन, मतलब रहना। और दूसरा बच्चों इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आउट दे दिया, सामने वाली टीम ने नॉट आउट, सामने वाली टीम ने DRS कर दिया, थर्ड एम्पायर ने बताया भाई आउट नहीं है, सामने वाली टीम बिल्कुल सही आर्ग्यू कर रही है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं करूंगा इन्वर्स डिसीजन को कि भाई मैंने गलत आउट दिया था, ये आउट नहीं था। तो इस तरह से आपने देखा होगा इन्वर्जन होती है मैचेस में और रिटेंशन भी होती है। रिटेंशन मतलब रिटेन करना पोजीशन को, और इन्वर्सन मतलब रिटेन ना कर पाना अपनी पोजीशन को। तो ऐसा रिलेशन में दो हमारे पास जो है वो आइसोमर बनते हैं एक हिसाब से। ठीक है, दो हमारे पास ना स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, एक रिटेंशन का और दूसरा इन्वर्जन का, और दोनों 50-50% होते हैं। बताऊंगा किस तरीके से जब उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट MCQs के अंदर आने वाली, कि जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है उसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या बच्चों? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मतलब ये आपका कार्बन, इसके बाहर अगर 3 रेडिकल लगे हुए हैं, ठीक है, अगर 3 रेडिकल इसके बाहर लगे हुए हैं, 3 R ग्रुप, 3 बल्कि ग्रुप मौजूद है, तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं, SN1 रिएक्शन में ही वो अंडरगो होते हैं। अच्छा, आखिरी चीज क्या है बच्चों? इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि मैंने कहा कि मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, तो इसका जो रेट होता है बच्चों, अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है SN1 रिएक्शन का, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट, ठीक है, एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इसका जो सबस्ट्रेट का मतलब मैं आपको समझा दूं, क्योंकि इसमें जो है वो आपका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इन सिंपल। ठीक है, इसका रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम मालूम कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा SN1 रिएक्शन। ठीक है, इसके मैकेनिज्म पे जाने से पहले, नहीं, इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं फौरन, क्योंकि हमने ये बातें समझी है, तो इन बातों को हम अप्लाई करते हैं अपने मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, ओके बच्चों, तो ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन को पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे पास कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप जो है बच्चों, हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ये हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चलूँ कि इसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल होते हैं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही जो है वो SN1 रिएक्शन करते हैं। तो SN1 रिएक्शन में हमारे पास 3 डिग्री है, तो एक बात याद रखिएगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, और वो स्टेबल होने की वजह से लीस्ट रिएक्टिव भी होते हैं। जो भी चीज़ स्टेबल होगी वो लीस्ट रिएक्टिव होगी। स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, वो रिएक्शन कम देती है। तो लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जो हमारे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हैं उनके अंदर SN1 रिएक्शन होता है, और वो 2 स्टेप का होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेशन करते हैं कार्बोकेटायन की, रेड हमारे पास आ गया कार्बन, यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ पर दूसरा रेडिकल, और यहाँ पर तीसरा रेडिकल, और यहाँ पर Br। तो ये हमारे पास हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल क्यों बच्चों? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। टर्शरी क्यों? इस सेंटर अल्फा कार्बन के तीनों ग्रेड जो है, तीनों साइड पे जो है वो रेडिकल मौजूद है। और ब्रोमाइड क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप ऐड है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन किस तरह होती है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से जो है वो टूट जाता है। यहाँ पर हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। हेट्रोलाइटिक फिजन क्या होता है बच्चों? कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट एटम्स आपस में जब ब्रेक होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स का बॉन्ड जब टूटता है, तो वो हेट्रोलाइटिक फिजन कहलाता है।
तो ये हमारे पास बॉन्ड टूटेगा, इस पे चार्ज जाएगा माइनस, इस पे चार्ज जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला स्टेप है। और पहले स्टेप में आपको मैंने दिखाया कि कार्बोकेटाइन किस तरीके से बनता है। मैं यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं लिख रहा, क्योंकि बस हम मेंशन करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को, बाकी तो आप खुद भी आइडियाज लिख सकेंगे। क्योंकि जो बातें लिखनी थी इसमें वो यही थी कि फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन विल फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड। तो ये बातें आपको भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ होगा किस तरह से। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप बच्चों। पहले स्टेप में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 3 डिग्री जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड था उसका हमने क्या बना लिया, उसका हमने जो है वो कार्बोकेटाइन बना लिया। सही है, हमने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दी है। कार्बोकेटाइन जब बन जाता है तो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है बच्चों। उस सेकंड स्टेप में क्या होता है, उस सेकंड स्टेप के अंदर हमारा कार्बोकेटाइन जो है वो कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो इसका नाम ये रखते हैं अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का जो है वो अटैक देखने को मिलता है हमें। किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं हम। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है बच्चों, जिसके पास जो है वो 3 रेडिकल मौजूद है और एक प्लस चार्ज मौजूद है। उस प्लस चार्ज के ऊपर बच्चों क्या होगा, दैट इज द प्लस चार्ज ऑफ कार्बन। उसके ऊपर हमारे पास जो है वो कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को क्या होगा बेटा, हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा हमारे पास, हमने KOH लिया है फॉर एग्जाम्पल। अगर हमने यहाँ पर KOH लिया है तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों, OH होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स वही होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स आर द लेविस बेसिस, सॉरी हाँ ओके हाँ, लेविस बेसिस ही होंगी, मैं थोड़ा सा टिकट चला गया था। तो लेविस बेसिस होंगी हमारी जो है वो तमाम न्यूक्लियोफाइल। तो ये माइनस चार्ज है, उस पर प्लस चार्ज है, ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है। सही, यहाँ से अटैक कर देगा। अब जब ये अटैक करेगा यहाँ से तो हमारे पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगी हमें, जो कि 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑब्टेंड होती है बच्चों। एक तो प्रोडक्ट जो है वो रिटेंशन वाली, बताता हूँ समझाऊंगा भी यहाँ पर मैं आपको रिटेंशन किस हिसाब से क्या रखना है। ये CH3, ये भी CH3 यहाँ पर OH। सही, एक ये प्रोडक्ट है ये, और एक मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, कार्बन CH3 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 ओके, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। अब ये मैंने 2 प्रोडक्ट बना के दिखाई आपको, जैसे मैंने कहा था कि रिटेंशन एंड इन्वर्जन इज पॉसिबल, 50-50% होगा। तो जो रिटेंशन मतलब यहाँ पर कार्बोकेटाइन था, यहाँ पर कार्बोकेटाइन था, तो यहीं पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आके लग गया। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, जहाँ कार्बोकेटाइन था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन है। तो ये होती है रिटेंशन, कि कार्बोकेटाइन ने अपनी पोजीशन जो है वो रिटेन कर ली और वहीं पर लाके बुलाया न्यूक्लियोफाइल को जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था उसके पास। और दूसरा होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब देखिए, अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन है यहाँ पर, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर मौजूद था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रुप मौजूद है, ये ऊपर आ जाएगा, आगे आ गया ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ गया। सही, फिर ये यहाँ से घूम के नीचे की तरफ आएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा। अब जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया। न्यूक्लियोफाइल ने जब यहाँ पर अटैक कर दिया तो ये जो प्रोडक्ट है इनवर्स साइड, कि भाई जहाँ पर असल में कार्बोकेटाइन था वहां पर नहीं था, बल्कि तो उसने पोजीशन चेंज की। पोजीशन चेंज करने की वजह से न्यूक्लियोफाइल ने भी अटैक किसी और जगह पर ही किया, वहां पर नहीं किया। तो ये था हमारे बच्चों SN1 मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज आपसे ऐड कर देता हूँ उसके अंदर, कि जो हमारे पास बच्चों लिविंग ग्रुप की बात होती है। अच्छा अभी और भी तो रहता है ना, इस रिएक्शन को पूरा मैकेनिज्म लिख देना है। पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, और ब्रोमीन पे चार्ज क्या बच्चों, नेगेटिव है। तो एक और प्रोडक्ट बनती है बच्चों, दैट इज KBr। सही है, KBr, ये पूरा जो रिएक्शन लिखेंगे तो इस तरह से होगा, KBr लिखा होगा। ठीक है, मैंने से मैकेनिज्म दिया है ये रिएक्शन का। तो ये हमारे पास जो है KBr में एक प्रोडक्ट बनेगी, जो कि हमारे पास लिविंग ग्रुप कौन हुआ बच्चों, लिविंग ग्रुप हमारे पास हुआ Br। ठीक है, दैट इज Br इज अ लिविंग ग्रुप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और एक गुड लिविंग ग्रुप था, इसी वजह से जो है वो चला गया।
अगर बेड लिविंग, अच्छा हाँ इसमें बता रहा था मैं आपको, दो तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है, सॉरी दो तरह के हमारे पास जो है वो लिविंग ग्रुप होते हैं। एक हमारे पास लिविंग ग्रुप होता है गुड लिविंग ग्रुप, एक होता है बैड लिविंग ग्रुप। बस बैड लिविंग ग्रुप वो लिविंग ग्रुप होता है जो मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ता आसानी से, जो कार्बोकेटाइन बनने नहीं देता, वो हमारे पास जो है बेड लिविंग ग्रुप होता है कि नहीं निकलना चाहता वहां से। और बेड लिविंग ग्रुप में हमारे पास जो है वो OH है। अब ये OH जो यहाँ पर से जुड़ गया है ना, ये OH की फॉर्मेशन हो गई है, तो अब ये यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करेगा। अब इसको निकालने के लिए आपको इससे अच्छा लिविंग ग्रुप लेके आना पड़ेगा, सही है, इससे अच्छी न्यूक्लियोफाइल में लाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल है जो कि इस पर अटैक करे और उसको यहाँ से हटाए, वरना उससे पहले कभी भी यहाँ से नहीं हटेगा, क्योंकि बेड लिविंग ग्रुप है, जुड़ गया तो नहीं जाएगा। ये गुड लिविंग ग्रुप था, चला गया आसानी से, ये बेड लिविंग ग्रुप है। इस तरह फ्लोराइड होता है यहाँ पर, फ्लोरीन मतलब, तो वो भी है बेड लिविंग ग्रुप होता है, वो भी नहीं जाता इतनी आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर अल्कोहल आ जाता तो वो उसको निकाल देता। अल्कोहल जो है जो हमारे पास वो जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन, ठीक है। मैं इसकी जो एक सीरीज है वो भी वीडियो में शेयर कर दूंगा, वो भी आप देखिएगा किस तरीके से हम पता लगाते हैं कौन लिविंग ग्रुप अच्छा है कौन लिविंग ग्रुप बुरा है। या एक टेबल में शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, जिसमें आप देख लेंगे कि गुड लिविंग ग्रुप कौन से हैं और बैड लिविंग ग्रुप कौन से। अब मैं जाता हूँ SN2 मैकेनिज्म पे, SN2 रिएक्शंस के ऊपर, जो कि हमने SN1 को पढ़ लिया पूरा। SN2 में बच्चों वही बातें हैं, अपोजिट करेंगे उसको कि अच्छा एक और चीज रह गई, वो सारी चीजें रह ही जाएंगी वरना ऐसे बोलता हूँ तो। SN1 देखें क्या हुआ बच्चों, एक मॉलिक्यूल जो है जिसमें हमने देखा पहला स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल था, पहले स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है और कुछ के साथ नहीं है, बस ये है कि पहले स्टेप में बॉन्ड टूट रहा है और कोई भी चीज में नहीं हो रही, इसीलिए हमने कहा था ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी मोलिकुलरिटी बनती है पहले स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और कोई मॉलिक्यूल इसमें नहीं था। सेकंड स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वही RDS है, वही रेड डिटरमाइनिंग स्टेप है, और उसमें मॉलिक्यूल एक होता है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। सेकंड रिएक्शन हमारे पास है SN2 रिएक्शन, दैट इज बायोमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल्स होंगे एक ही स्टेप के अंदर, दो मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट कर रहे होंगे, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, कि जो हमारा जो मॉलिक्यूल, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी मॉलिक्यूलरिटी की, नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द RDS इन सिल्वर स्टेट, तो हमारे पास रेड डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो उसमें दो मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप रिएक्शन है, अब तो कॉमन बात हो गई, 2 स्टेप था तो इसलिए पहला स्टेप जो है वो जीरो भी था और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, और उसमें एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट करता था। ये हमारा है ही सिंगल स्टेप, तो इसमें एक ही वक्त में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल एक ही वक्त में काम करेंगे, रिएक्शन करेंगे, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। RDS इज फास्ट स्टेप, जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा, वो पहला ही स्टेप होगा और फास्ट स्टेप होगा। ट्रांजिशन स्टेट मौजूद होगी, इसमें ऐसी स्टेट आएगी जिसमें हमारे पास आधे बॉन्ड टूट रहे होंगे आधे बॉन्ड बन रहे होंगे, क्योंकि एक ही स्टेप रिएक्शन है, एक ही में टूटना है और एक ही में बनना है। उसमें एक में बनता था, एक में टूट जाता था, फिर दूसरे में बनता था, इसमें एक ही में सब कुछ होगा, ऐसे इम्प्रूव मैकेनिज्म है। इन्वर्जन एंड रिटेंशन, इन्वर्जन इज पॉसिबल, सिर्फ इन्वर्जन होगी, रिटेंशन इसमें नहीं होती, सिर्फ उल्टा ही होगा, रिटेन नहीं करेगा। 1 डिग्री अल्काइल हाइड इसमें टेक पार्ट करते हैं बच्चों, याद रखना है। SN2 में 1 डिग्री, SN1 में 3 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसका जो हमारे पास रेट को फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन होगी वो होगी रेट इज इक्वल्स टू के सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा ये, ठीक है, क्योंकि दो जो है वो रिएक्टेंट्स टेक पार्ट कर रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। चलते हैं इसके मैकेनिज्म की जगह, इसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसको। ओके तो SN2 मैकेनिज्म को जो है वो डिस्कस करते हैं। कितना स्टेप होंगे बच्चों इसमें, एक ही स्टेप होगा, 1 स्टेप, फर्स्ट स्टेप नहीं कर उसको 1 स्टेप करते हैं, क्योंकि एक ही स्टेप होना है इसके अंदर, ठीक है। एक स्टेप भी इस तरह से होगा, एक हमारे पास प्राइमरी अटैक हाईलाइट होगा, दैट इज प्राइमरी अटैक हाईलाइट, यहाँ पर हमारे पास आ गया, प्राइमरी अटैक हाईलाइट में एक ही रेडिकल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेडिकल है, और उसी के साथ हमारे पास क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मैंने क्लोरीन लिया, आप वैसा भी ले सकते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन ले सकते हैं हम। क्लोरीन और आयोडीन नहीं लेते हैं, वजह इसकी ये है कि उनमें क्लोरीन में बहुत फास्ट रिएक्शन होता है और फ्लोरीन में को आयोडीन में बहुत स्लो रिएक्शन होता है, इस वजह से हम क्लोरीन और जो है वो आयोडीन को नहीं इस्तेमाल करते, क्लोरीन और ब्रोमीन को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम एक और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाएंगे,
और एक और हम जो है वो मॉलिक्यूल लेते हैं, दैट इज HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में बच्चों हमारे पास CN जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों इसी स्टेट के अंदर, ये वन एक ही स्टेप का रिएक्शन है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी पॉसिबल है। तो क्या होगा देखते हैं। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, इस तरह से बनती है ट्रांजिशन स्टेट। हम क्या लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है अपने मॉलिक्यूल को बन रखते हैं। अब चेक करिएगा आप इस यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक ही स्टेप में, सही है। तो आपके पास कार्बोकेटायन भी जनरेट होगा एक ही स्टेप में, हो रहा है सब कुछ। और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है एक ही स्टेप के अंदर, सही है। एक ही स्टेप के अंदर ये जो आपका बना क्लोरीन टूट के यहाँ से जा गिरा है, एक ही स्टेप में सब कुछ हुआ है, सही है। और एक ही स्टेप में हमने कहा कि इट इज, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो दो मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में जो है वो टेक पार्ट कर रहे हैं। HCN भी इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन कर रहा है हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो भी HCN के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है एक ही स्टेप के अंदर। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो 2 सेकंड डिग्री होता है, 2 ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। अच्छा, किस तरह से रिएक्शन हुआ है यहाँ पर तो समाप्त कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा बच्चों। ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास एक ही वक्त में कुछ बॉन्ड बन भी रहे होंगे और कुछ बॉन्ड टूट भी रहे होंगे, है ऐसा कि साइनाइड वाला जो बॉन्ड है वो बन रहा है और क्लोरीन वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा। तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट जिसमें हाफ बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड हाफ बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये आप डेफिनेशन लिखने बेहतर है क्योंकि आ सकती है जो पता, a state in which half bond are broken and half bond are formed। चलिए आखिरी क्या होगा बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट से खत्म हो गया मामला। प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों, हमने कहा था इन्वर्जन होगी सिर्फ, तो इन्वर्स होगा इसका, जहाँ कार्बोकेटायन जनरेट होगा वहां पर नहीं लगेगा न्यूक्लियोफाइल बल्कि उसके अपोजिट में लगेगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल लग चुका है उसके इन्वर्स में, और ये हमारा रेडिकल। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक कंपाउंड बन गया। इसका हम कह सकते हैं कि SN2 मैकेनिज्म के जरिए फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसमें सब कुछ देखा हमने। इसमें क्या था, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप का रिएक्शन था। मोलिकुलरिटी 2 थी कि दो मॉलिक्यूल्स ने एक स्टेप में टेक पार्ट किया। RDN भी इसका जो है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप है। रेट डिटरमाइन भी एक ही स्टेप में किया जा सकता है क्योंकि सेकंड स्टेप पॉसिबल ही नहीं है। इन्वर्जन होती है, इन्वर्स हुआ है, कहाँ पर कार्बोकेटायन बना था और कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा, आप खुद देख सकते हैं, सही है। और ट्रांजिशन स्टेट भी है इसके अंदर। तो दिस इज SN1 and SN, these are the SN1 and SN2 mechanism and the reactions। होपफुली आपकी रिएक्शन समझ आए होंगे और आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नए रिएक्शन के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।